डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज का जो अगला वीडियो है लेकर उपस्थित हैं, जिसमें प्रश्न एक देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका पहला विकल्प है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए त्वरित आवेश से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं हैं, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बीटा किरणें हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की, तो सर्वप्रथम पुष्टि की थी हर्ट्ज ने। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी C = 1/√μ0ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल है जो अवशोषित करता है, ये करता है पराबैंगनी विकिरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुम्बकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा C z दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है ऑप्शन डी के = 2π/λ से। आठवां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम E तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिणाम B में संबंध है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए B = E/C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसका पहला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं, जिसका राइट ऑप्शन रहेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में खालिस्तान की ज्या वक्रीय दोलन होते हैं, तो इसका जो खालिस्तान रहेंगे पहला होगा विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों की ज्या वक्रीय दोलन करती है। नंबर 3 है दृश्य प्रकाश का रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो दृश्य प्रकाश की रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है रोगों के कीटाणुओं को मारने में खालिस्तान किरणों का उपयोग किया जाता है, तो रोगों के जो कीटाणु मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, थोड़ा मिसप्रिंट है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास खालिस्तान होती है, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छठवां प्रश्न सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो सबसे अधिक जो आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये होती हैं गामा तरंगें। सातवां प्रश्न है वे तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती हैं खालिस्तान तरंगें कहलाती हैं, तो मेगाहर्ट्ज की कोटि की जो तरंगें होती हैं वो होती हैं रेडियो तरंगें। आठवां प्रश्न है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान कोटि की होती है, तो प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 10⁻14 हर्ट्ज को। नौवां प्रश्न है प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य खालिस्तान की कोटि की होती है, तो प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 10⁻⁻7 की पावर कोटि की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में जोड़ियां मिलानी हैं, तो जोड़ियां मिलाती हैं। सबसे पहला लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सबसे पहले पुष्टि की थी ये की थी मैक्सवेल ने। अगला है नंबर 2 में अवरक्त विकिरण, तो जो अवरक्त विकिरण है इनका प्रयोग किया जाता है कब, अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए। तीसरे नंबर पे लिखा है पराबैंगनी विकिरण, तो पराबैंगनी विकिरण का जो जोड़ी मिलेगी अभी अपन पढ़ा था जो कीटाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य, तो सूक्ष्म तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है इनकी जो परास होती है 10⁻³ की पावर मीटर से 0.3 मीटर तक होती है। पांचवा प्रश्न है रेडियो तरंगें, तो रेडियो तरंगों की जोड़ी मिलेगी, जो रेडियो तरंगें होती हैं ये दोलित्र होती हैं विद्युत परिपथ में। छठवां प्रश्न है दृश्य प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि, जो दृश्य प्रकाश किरणें होती है तो उनकी जो तरंगदैर्घ्य की जो कोटि होती है ये होती है F नंबर पर 10⁻⁻6 की पावर मीटर। सातवां है दृश्य प्रकाश, तो जो दृश्य प्रकाश है इसकी जो व्याख्या की है किसने की है, न्यूटन ने की है। गामा किरणें हैं, तो जो गामा किरणें हैं इनकी जो खोज की है ये किसने की है, हेनरी बैकरल ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, तो जी हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होती है।
अगला प्रश्न है विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो विस्थापन धारा जो उत्पन्न होती है ये होती है विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण। यदि समय के साथ विद्युत क्षेत्र अगर आगे पीछे होता है या उसमें परिवर्तन होता है तो वहाँ पर विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति बताना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। चौथा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो खोज की है वो की है मैक्सवेल ने। पांचवा प्रश्न है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग का सूत्र लिखना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का जो सूत्र होता है ये होता है c=1/√μ0ε0। अगला प्रश्न है कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो कोहरे में अगर कोई वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न है दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो दृश्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। आठवां प्रश्न है दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूर संचार के लिए या फिर समाचारों के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो सूक्ष्म तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक। 10वां प्रश्न है समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं। तो समय के साथ यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होता है तो इसके लिए विस्थापन धारा कहती है। 11वां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक मैक्सवेल है। 12वां प्रश्न है क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं। तो ये चुम्बकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। 13वां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में यदि तरंगों की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखना है तो इसका राइट ऑप्शन 13 में रहेगा। सबसे पहले रहेगा रेडियो तरंगें, फिर सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें और अंतिम में रहेगा गामा किरणें। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसके बाद 14वें प्रश्न में लिखना है कि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखना है। तो तरंगदैर्घ्य के क्रम में जो बढ़ती हुई क्रम में लिखना है तो सबसे तरंगदैर्घ्य जो ज़्यादा होती है ये होती है गामा किरणों की। तो गामा किरणें सबसे पहले आएंगी, उसके बाद एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें और सबसे लास्ट में आएंगी रेडियो किरणें, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।